Hello everyone. So in today's lecture, we are going to discuss about the evolution of men further, जो कि हमने last lecture में भी discuss किया था. But today we are going to discuss about the prehistoric men to the modern men. तो यानी जो पहले के आदि मानव हुआ करते थे prehistoric men, उनसे किस तरह से आज के modern humans यानी we यानी us उसका इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ. तो ये पूरी एक जर्नी है इवोल्यूशन की, वो हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स सी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड एप्स, कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. देन आफ्टर विल डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मैन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक मैन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डिफरेंसेस, जिसमें सबसे पहला एप्स में अगर हम पॉइंट देखने जाए देन पोस्चर की बात करेंगे कि किस तरह से वो चलते थे या तो किस तरह से वो खड़े रहते थे. ठीक है, सो सबसे पहला एप्स में होता है सेमी इरेक्ट पोस्चर, यानी आधे झुके हुए, यानी ना ही कंप्लीटली स्ट्रेट सीधे खड़े हुए और ना ही कंप्लीटली झुके हुए, यानी जो कि चार पैरों पे जो एनिमल्स चलते हैं उस तरह से, बट सेमी इरेक्ट यानी हाफ वे, तो उस तरह से वो कुछ चलते हैं. जबकि ह्यूमन है उसका पोस्चर कैसा होता है, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर विथ बाइपेडल लोकोमोशन, यानी कंप्लीटली इरेक्ट सीधे ही खड़े रहते हैं वो ह्यूमंस है, वो स्ट्रेट चलते हैं. और दूसरा है बाइपेडल लोकोमोशन, इट मीन्स दो पैरों पे चलना. ठीक है, तो दो पैरों पे चलते हैं ह्यूमंस. जबकि एप्स है वो फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स चारों का यूज करते हैं, बट जो उनके फोर लिम्स होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, तो उसकी वजह से हिंड लिम से फोर लिम ज्यादा लंबे है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आगे के हाथ है वो थोड़े लंबे हैं. ठीक है, तो यानी वो आधे झुके हुए हो वैसे लगते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी इरेक्ट पोस्चर. ओके, सेकंड पॉइंट है एप्स में थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द होल बॉडी. तो जैसे कि आपको पता ही है एप्स वगैरह हैं जो कि बंदर होते हैं, मंकीज होते हैं, इन सब में पूरे बॉडी पे हेयर ग्रोथ है वो होता है एंड थिक ग्रोथ है वो होता है. जबकि इन केस ऑफ ह्यूमंस थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ओनली ऑन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स हैव अ स्मॉल हेयर्स वी कैन से. राइट, थर्ड पॉइंट, एप्स में लेस क्रेनियल कैपेसिटी जो कि होती है अराउंड 450 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड लेस इंटेलिजेंट. सो ऑब्वियसली दे आर लेस इंटेलिजेंट देन द ह्यूमंस, क्योंकि एप्स का इवोल्यूशन होके ह्यूमंस बने, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी यानी जो नेक्स्ट इवोल्यूशन का स्टेज होगा वो ऑब्वियसली पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट ही बनेंगे. एंड इन केस ऑफ ह्यूमन देयर क्रेनियल कैपेसिटी इज मोर अराउंड 1300 to 1600 cubic centimeter and they are more intelligent. Next point है, in case of apes, four limbs longer than the hind limbs and तभी उनका semi erect posture है वो होता है, क्योंकि उनके जो हाथ हैं जिसको हम बोलते हैं four limbs, वो क्या होते हैं, longer होते हैं, लंबे होते हैं than the hind limbs. While in case of humans, their four limbs shorter than the हिंड लिम्स, यानी अगर हम हमारी खुद की बात करें तो हाथों की जो लंबाई होती है वो पैरों से कम होती है थोड़ी, यानी फोर लिम है वो शॉर्टर होते हैं देन द हिंड लिम्स. राइट, नेक्स्ट पॉइंट है एप्स में यू शेप्ड जॉ एंड द चिन इज एब्सेंट, जबकि इन केस ऑफ ह्यूमन सेमी सर्कुलर जॉ इज प्रेजेंट एंड चिन इज ऑल्सो प्रेजेंट. लास्ट पॉइंट, इन एप्स their thumb is parallel to palm, while in case of human thumb is opposable. So जैसे कि हमारे हाथ में, आपको खुद को पता ही है, अपना हाथ देखोगे तो थंब है वो उंगलियों से थोड़ा नीचे होता है, यानी वो पैरेलल नहीं होते, एक लाइन में सारे नहीं होते हैं. ठीक है, एक लाइन में ओरिजिन नहीं होता है उनका. while in case of apes, जैसे कि हमारी चारों उंगलियां एक लाइन में स्टार्ट होती है बनना, वैसे ही थंब भी एप्स में एक साथ में ही होता है. ठीक है, while in case of human thumb is opposable. Clear? So this is the difference about the apes and humans. Now let's see the main topic of today's lecture. So the evolution of man from prehistoric man to modern man. Okay, so first of all prehistoric man, उसका क्या मतलब है, so उसका introductory point है वो देख लेते हैं पहले. So prehistoric man, a number of other species of Homo appeared and became extinct from time to time on the evolutionary sense before the origin of Homo sapiens. यानी कि we human,
होमोसेपियंस हैं उनके बनने से पहले बहुत सारी होमो की स्पीसीज आई और जो कि खत्म भी हो गई, यानी एक्सटिंक्ट भी हो गई। इसी को तो हम इवोल्यूशन बोलते हैं कि पहले एज सच ह्यूमन बनने से पहले ह्यूमन लाइक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो आए, फिर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होके लास्ट में एंड में जो स्पीसीज बनी दैट वी कॉल होमोसेपियंस सेपियंस, दैट इज मॉडर्न ह्यूमन। ओके, सो दिस एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर कॉल्ड एज प्री हिस्टोरिक स्पीसीज ऑफ अ मैन। तो यानी कि जो पहले की है प्री हिस्टोरिक मैन हम किसे बोलेंगे, जो कि ये सारी स्पीसीज ह्यूमन बनने से पहले एक्सटिंक्ट हो गई, इन सबको ही हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक मैन। और ये कौन कौन से स्पीसीज हुआ करती थी तो उसके बारे में लेट्स सी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक मैन में जो पहला टाइप है वो देखेंगे हम होमो हेबिलिस। ये सारी होमो की ही स्पीसीज है। सो होमो हेबिलिस, देन विल सी द होमो इरेक्टस एंड थर्ड विल सी द होमो सेपियंस। ओके, जो कि एडवांस्ड ह्यूमन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पहला इवोल्यूशनरी स्टेज ह्यूमन का जो कि था होमो हेबिलिस, यानी जस्ट एप में से कन्वर्ट हुए हैं ह्यूमंस, उसका ये पहला स्टेज था इवोल्यूशन का। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग वाज होमो हेबिलिस। ये हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हम ये थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की लाइन जो कि यूनिक है पर्टिकुलर टाइप में, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक कलर से और पिंक राइट के टिक मार्क से, तो उस पर आप खास ध्यान देना, ठीक है। ओके, होमो हेबिलिस में नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट मैन वो मेड टूल्स ऑफ स्टोन्स फॉर द हंटिंग एनिमल्स, हेंस दे कॉल्ड एज फर्स्ट टूल मेकर मैन और अ हैंडी मैन। तो आपको एमसीक्यू में ये पॉइंट है वो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फर्स्ट टूल मेकर मैन। तो किसको फर्स्ट टूल मेकर मैन बोला जाता है? होमो हेबिलिस को। क्यों? क्योंकि यहीं से टूल्स बनाने की शुरुआत हुई थी ह्यूमन स्पीसीज में, यानी होमो की स्पीसीज में टूल्स बनाना किन्होंने सबसे पहले सीखा? होमो हेबिलिस ने। और क्यों सीखा था ये? फॉर द हंटिंग, क्योंकि उनको शिकार करना था अपने खाने के लिए। तो शिकार किस तरह से किया जाए, तो इस सोच ने उनको टूल्स है बनाने पे एनकरेज किया और टूल्स बनाना वो सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ऐसा माना जाता है क्योंकि हमें उनकी फूड पैटर्न है वो नहीं पता है, क्योंकि बाय देयर फोर्सेस वी कैन ओनली गेट आइडिया अबाउट देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेयर दे कैन लिव, बट वो क्या खाते थे ये हम इतना नहीं एग्जैक्टली एक्यूरेटली बता सकते हैं। सो इट इज बिलीव दैट दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, बट उन्होंने अब हंटिंग सीख लिया था। तो अभी आगे की जो हम इवोल्यूशनरी स्पीसीज देखेंगे उनमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो ओब्वियसली फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स तो खाते ही थे, बट अब जैसे ही उन्होंने हंटिंग भी अच्छे से सीख लिया था, शिकार करना भी, तो वो फिर अभी मीट खाना भी उन्होंने चालू कर दिया था। तो यहां तक यानी सबसे पहला जो इवोल्यूशनरी स्टेज है होमो हेबिलिस, दैट माइट नॉट बी ईट मीट, ठीक है। बट अभी तो उन्होंने क्योंकि शिकार करना सीखा है तो मीट खाना कहाँ से चालू करेंगे, क्योंकि शिकार सीखा है तो ओब्वियसली शिकार इतनी जल्दी हाथ में भी तो उनके नहीं आता होगा। तो वी कैन अज्यूम दैट दे माइट नॉट बी ईटिंग मीट, ठीक है, बट इट इज जस्ट अ अजम्पशन, वी कैन नॉट 100% guaranteed it. Okay, next point, the brain capacities were between 650 to 800 cubic centimeter, it means cc. Its fossils were discovered by Dr. Leakey from 2 million years old rocks in अफ्रीका। तो अफ्रीका में से उनके फोसिल्स है वो सबसे पहले पाए गए थे होमो हेबिलिस के, एंड थ्रू विच वी गॉट द आइडिया अबाउट देयर बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, दे लिव्ड इन केव्स। तो गुफाओं में, केव्स में रहा करते थे, ठीक है। अभी तक आगे हम जैसे इवोल्यूशनरी स्टेजेस में ये आगे डिस्कस करेंगे, सो विल सी कि फिर धीरे धीरे करके इस होमो की जो स्पीसीज आई अलग अलग, उन्होंने फिर हट बनाना सीखा अपने, यानी कि घरों को बनाना सीखा। फिर धीरे धीरे उनमें इंटेलिजेंसी है वो डेवलप होती गई। तो जिस हिसाब से उनकी नीड बढ़ती गई उस हिसाब से उससे ओवरकम करना, या तो फिर कोई तकलीफ आई तो उसको ओवरकम करना, किस तरह से एडजस्ट करना, तो इन सारे सिचुएशन ने उनको धीरे धीरे अलग अलग स्किल्स है वो सिखा दी। तो पहले तो वो ओब्वियसली केव में ही रहा करते थे,
बट धीरे धीरे आगे हम देखेंगे कि उन्होंने फिर हट बनाना चालू किया, तो लकड़ियों में से हट बनाना, बांस में से हट बनाना, तो ये फिर सब सीखा उन्होंने धीरे धीरे करके। बट अभी हम ये पहला स्टेज पढ़ रहे हैं होमो के इवोल्यूशन का। सो दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स, सो दे जस्ट लिव्ड इन केव्स ओनली। ओके, सेकंड टाइप है होमो की सबस्पीसीज का, वो है होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ये होमो इरेक्टस के ही 3 फर्दर मोर सब डिविजन हैं, यानी सब टाइप्स हैं, तो वो हम देखेंगे। और ये क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों स्टेजेस हैं, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, ये 2 अलग स्टेज हैं पूरे इवोल्यूशन के। ठीक है, ये स्टेज है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। बट अगर मान लो माइन्यूट चेंजेस है तो हम उसको नई सब स्पीसीज बोल सकते हैं, बट नई स्पीसीज नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि ह्यूमंस में हम कास्टिज्म बोलते हैं, या तो फिर अलग अलग कंट्री वाइज बोलते हैं, जैसे कि इंडियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, तो है तो सारे ह्यूमन ही, बट थोड़े बहुत कैरेक्टर्स और अपीयरेंस है वो थोड़े डिफरेंट है। तो ये ह्यूमन में से कोई और एनिमल नहीं बन गए, सारे के सारे ह्यूमन ही हैं, बट उनकी अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, वी कैन कॉल इट। ओके, तो सेम वे ये दोनों कंप्लीटली अलग इवोल्यूशनरी स्टेज है, जबकि हम होमो इरेक्टस के फर्दर मोर 3 सब टाइप्स देखेंगे। वो है तो होमो इरेक्टस के ही टाइप्स, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कॉमन कैरेक्टर्स होमो इरेक्टस के। सो दे वेर एपमैन, ओब्वियसली अभी मैन का कंप्लीट इवोल्यूशन थोड़ी हुआ, ये तो शुरुआत ही है, तो दे वेर काइंड ऑफ एपमैन। नेक्स्ट पॉइंट, दे एग्जिस्टेड अबाउट 1.5 million years ago. They had large brain with a cranial capacity around 900 cc, यानी होमो हेबिलिस से, जिसमें 650 to 800 cc जितनी ही ब्रेन की कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी थी। यहाँ पे होमो इरेक्टस में 900 cc होगी, यानी थोड़ी ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। इट मीन्स दे आर स्मार्टर देन द होमो हेबिलिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे वर केव ड्वेलर्स एंड प्रोबेबली एट मीट। तो क्योंकि शिकार करना, हंटिंग करना होमो हिबिलिस ने ही सीख लिया था, तो ऑब्वियसली उनके आगे के इवोल्यूशन में अभी इन्होंने प्रोबेबली मीट खाना भी चालू कर दिया था। Many subspecies are discovered of Homo erectus are as given below. तो आगे हम डिस्कस करेंगे उनकी सब स्पीसीज को। किसकी सब स्पीसीज? होमो इरेक्टस की, जो कि 3 हैं। तो अगर आपको नंबर में भी पूछा जाए कि हाउ मेनी सब स्पीसीज आर देयर ऑफ द होमो इरेक्टस, सो इन नंबर यू हैव टू आंसर 3। ठीक है, और कौन कौन सी है तो ये भी आपको नाम है वो याद रखने हैं, एंड फर्दर देयर पॉइंट्स ऑल्सो। सो होमो इरेक्टस की सब स्पीसीज में सबसे पहले हम पहला पॉइंट है वो देखते हैं, जो कि है जावा मैन। जावा मैन को ऑल्सो दूसरे भी नाम से जाना जाता है, जो कि है उनका साइंटिफिक नेम होमो इरेक्टस इरेक्टस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिथेकेनोथ्रोपस इरेक्टस। ठीक है, इरेक्टस तो आएगा क्योंकि होमो इरेक्टस की सब स्पीसीज है। सो दिस इज मोस्ट कॉमन होमो इरेक्टस इरेक्टस, यानी जावा मैन जिसको बोला जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर देयर पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन जावा मैन is its fossils discovered in Java in 1891. Now next point is most important, जो कि हाईलाइट किया है मैंने MCQ के लिए स्पेशली। They are the first men who used fire for hunting, protection and cooking. तो सी आगे जैसे हम इवोल्यूशन में आगे बढ़े, यानी होमो इरेक्टस में, होमो हेबिलिस में से होमो इरेक्टस में, तो उसकी जो पहली सब स्पीसीज आई जावा मैन, उन्होंने अब क्या सीख लिया है? यूज ऑफ फायर। तो सबसे पहले फायर का यूज है वो किसने सीखा? जावा मैन ने। ठीक है, जो कि है होमो इरेक्टस के ही सब स्पीसीज। तो और वो फायर का यूज है वो कहाँ कहाँ पे करते थे? तो एक तो है वो हंटिंग में करते थे, दूसरी चीज है वो प्रोटेक्शन में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप फायर करोगे तो जो भी जानवर वगैरह हैं वो नहीं आते हैं, यानी अगर आपके आसपास या तो आपके हाथ में मशाल है या तो आपके आसपास कहीं फायर है, आपने फायर किया हुआ है, तो क्या होगा कि जो जानवर होते हैं दूसरे वो आपके आसपास नहीं आएंगे, बिकॉज दे अफ्रेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फायर। तो उनको डर लगता है, इसलिए वो वहां पे आसपास नहीं आएंगे। तो जैसे कि है टाइगर है, लायन है, तो ये सब दूर रहेंगे जब तक कि आपके आसपास है वो फायर रहेगा। तो यानी अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए भी वो यूज करते थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कुकिंग। सो नाउ फ्रॉम दैट जावा मैन, यानी
कुकिंग है वो उन्होंने स्टार्ट की थी, यानी वो कच्चा मीट नहीं खाते थे, पका के खाते थे। फिर दूसरी चीज जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो कि कच्चा ही पहले खाया करते थे आदि मानव है वो, अब क्या हो गया, इन्होंने कुकिंग सीख लिया, यानी इस फायर का यूज करके खाने को पकाना है वो उन्होंने सीख लिया। तो अब वो थोड़ा सा कुक्ड फूड है वो खाना उन्होंने चालू किया था। सो दिस इज द यूनिक पॉइंट इन जावा मैन। ओके, दे आर द फर्स्ट मैन हु यूज्ड फायर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है दे यूज्ड टूल्स ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स। तो यानी होमो हैबिलिस है, उन्होंने सिर्फ स्टोन में से ही टूल से वो बनाना सीखा था, पत्थरों में से ही, ठीक है। जबकि जावा मैन ने अभी बोन्स में से भी अपने जो टूल्स हैं, अपने शस्त्र हैं वो बनाना सीख लिया था कि किस तरह से बनाया जाए उस पर नक्शी काम करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देयर क्रेनियल कैपेसिटी वॉज अराउंड 800 to 1000 सीसी, यानी एवरेज है वो 900 है, जो कि हमने कॉमन पॉइंट में देख ली थी कि उनकी होमो इरेक्टस की अराउंड ब्रेन कैपेसिटी यानी क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है 900 सीसी जितनी, ठीक है। जावा मैन में भी सेम 800 to 1000 सीसी के बीच में देखी गई, पाई गई, यानी कि एवरेज है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर उनकी क्रेनियल कैपेसिटी हुआ करती थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, दे वेर ओमनिवोरस एंड कैनिबलिज्म हैव ऑल्सो फाउंड इन जावा मैन। तो ये ओमनिवोरस मीन्स क्या, यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है ताकि आपको समझ में आए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। ओमनिवोरस मीन्स दोज एनिमल्स और दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ईट बोथ, यानी प्लांट प्रोडक्ट ऑल्सो एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑल्सो, उनको बोलते हैं, यानी जो कि दोनों तरह के, यानी वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, उनको क्या बोलते हैं ओमनिवोरस। ओके, सो इट मीन्स दे कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन फूड। ओके, तो दोनों को खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। तो जावा मैन भी ओबियसली अभी उन्होंने कुकिंग सीख लिया था, हंटिंग सीख ली थी, तो अभी वो मीट भी खाते थे और ओबियसली प्लांट प्रोडक्ट्स तो वहां पे मिलती ही थी, फ्रूट वगैरह, तो वो भी जंगलों में वो खाते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ऑल्सो फाउंड कैनिबलिज्म। तो ये क्या है, इट मीन्स दे कैन ईट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एज फूड, यानी वो अपनी ही कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ही मार के खा भी सकते थे और खाते थे, वी कैन से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन से वो एक दूसरे को मार के खा जाए, ये ऐसी बात हुई, ठीक है। तो अपनी ही बिरादरी के जो लोग थे उनको या तो मार के या तो मर जाए, तब वी डोंट नो एग्जैक्टली, ओके, बट कैनिबलिज्म मीन्स व्हाट, कि वो अपनी ही कम्युनिटी के लोग को खा सकते हैं, अपनी ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनको खाना, इट मीन्स कैनिबलिज्म, ठीक है। तो ये दोनों तरह की चीजें हैं वो देखने को मिलती थी जावा मैन में, जिसको बोला जाता है होमो इरेक्टस। ओके, आपको पिक भी दिखाऊंगी अभी, पहले हम ये तीनों सब टाइप हैं होमो इरेक्टस के वो देख लेते हैं, देन आई विल शो यू द इमेज। सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं पेकिंग मैन। सो या जैसे कि हम पैकिंग करते हैं तो काइंड ऑफ नेम है पेकिंग मैन। इसको दूसरा और एक नाम है, क्या बोला जाता है, होमो इरेक्टस पेकिनेसिस, और दे ऑल्सो कॉल्ड सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। क्लियर, तो ये दोनों उनके ही नाम हैं। सो पहला पॉइंट देखते हैं, तो जिन्होंने फॉसिल फाउंड किया तो उन साइंटिस्ट का नाम है W.C. Pei, डिस्कवर्ड द फॉसिल्स फ्रॉम चाइना। तो सबसे पहले पेकिंग मैन का जो फॉसिल मिला था, पाया गया था, वो कहां से, चाइना में से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे यूज्ड फायर फॉर कुकिंग मीट एंड प्रोटेक्शन। तो सेम होमो इरेक्टस में जैसे कि जावा मैन में था वही कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी है, पेकिंग में भी है, वो भी फायर का, क्योंकि अभी एक स्पीसीज है जो कि फायर का यूज सीख गई है, तो भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेज में वो स्किल है वो तो रहेगी, वो तो उनको पता ही होगा क्योंकि वो अपने एंसेस्टर को देखते होंगे ये करते हुए, तो ऑब्वियसली वो खुद भी फॉलो करेंगे, राइट। तो जो भी जावा मैन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो तो कैरी फॉरवर्ड आगे होगी ही नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेज में यानी पेकिंग मैन में, बट उनकी अपनी भी कुछ डिफरेंट तरह की इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हुआ करती थी, बट ऑब्वियसली देयर इज नो मोर डिफरेंस बिकॉज ये एक तरह के ही होमो इरेक्टस के हैं सब स्पीसीज हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली नई कोई ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज नहीं है। सो ऑलमोस्ट देयर कैरेक्टर आर लाइक जावा मैन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है they used sharp chisel shaped tools of stone and bones for cutting and killing animals. Now अब इनमें क्या था कि थोड़ी स्किल से और ज्यादा शार्प हो गई थी,
यानी हंटिंग तो वो सीख ही गए थे, बट अभी हंटिंग में उनकी और मास्टरी है वो आ गई थी, यानी दे कैन हंट एक्यूरेटली। ठीक है, तो उस तरह के उन्होंने शार्पन टूल्स भी यूज करना सीख लिया था कि किस तरह से और ज्यादा शार्प बने, किस तरह से उसको तराशे ताकि वो अच्छे से काम करे, उनके टूल्स हैं वो। तो ये थोड़ी कैपेसिटी है स्किल्स की, वो उन्होंने बढ़ा ली थी अपने आप में। नेक्स्ट पॉइंट, देयर क्रेनियल कैपेसिटी वॉज अराउंड 850 टू 1300 cc, जो कि एवरेज थी 1050 क्यूबिक सेंटीमीटर, जितनी क्रेनियल कैपेसिटी है वो उनमें पाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, दे वेर ओमनिवोरस, इट मीन्स दे कैन ईट बोथ, यानी मीट ऑल्सो एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑल्सो, यानी दोनों तरह के फूड है वो खा सकते थे। एंड अगेन कैनिबलिज्म हैव ऑल्सो फाउंड इन देम, इट मीन्स दे कैन ईट देयर or we can say their own communities people or organisms as a food, यानी अपने ही जैसे लोगों को वो एज ए फूड खाते थे और खा सकते थे। ठीक है, सो दे आर पेकिंग मैन, जो कि सेकंड इवोल्यूशनरी स्टेज है होमो इरेक्टस का। नाउ होमो इरेक्टस का थर्ड स्टेज है इवोल्यूशनरी, जो कि है हेडलबर्ग मैन। ठीक है, नाउ हेडलबर्ग में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलती थी, तो सबसे पहले उनके फोसल्स की बात करते हैं। सो इस फोसल्स वॉज रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ लोअर जॉ फ्रॉम हेडलबर्ग इन जर्मनी। तो जर्मनी में से उनके फोसल्स है वो सबसे पहले पाए गए, और कौन से फोसल्स थे, तो लोअर जॉ के और टीथ के स्पेशली। तो यानी जो भी फॉसल्स के फॉर्म में सबसे पहले मिले, जो भी पार्ट्स मिले, बॉडी पार्ट्स वी कैन से मिले, वो क्या क्या थे, लोअर जो का पार्ट था और टीथ थे कुछ, जो कि जिसके थ्रू यानी पता चला कि उनका फेस है वो कुछ इस तरह का हुआ हो सकता है उस टाइम पे, क्योंकि ओब्वियसली ये लाइव तो जिंदा तो हम में से किसी ने उनको देखा नहीं, और ना ही उस टाइम की कोई फुटेज है किसी के पास। सो बाय देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर वी कैन से ओनली वी गॉट द आइडिया कि वो किस तरह से दिखते होंगे या तो किस तरह से चलते होंगे। ठीक है, अदरवाइज किसी ने उनको जिंदा तो शूट किया हुआ नहीं है कि उनका वीडियो देख के हम समझे कि वो किस तरह से रहते थे कभी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बिलीव दैट दिस मैन वॉज इवॉल्व्ड एज अ ब्रांच फ्रॉम मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन एंड गॉट एक्सटिंक्ट आफ्टर सम टाइम। तो ये हेडनबर्ग मैन है, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अर्थ पे हुआ करते थे कभी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कि पूरी इवोल्यूशनरी लाइन थी, एक चेन थी, उसमें से ये एज अ ब्रांच है वो इवोल्व हुए थे। यानी जैसे कि हम नहीं कहते थोड़ा सा कुछ अलग हो जाना, तो ये पूरे अलग कुछ बने थे, तो यानी वो कुछ ही टाइम पे जिंदा रहे, उनकी फिर हायरकी है वो आगे नहीं बढ़ी, यानी उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन है वो पूरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ी। अगर आगे बढ़ती तो एक पूरी डिफरेंट चेन ऑफ इवोल्यूशन हो जाती, क्योंकि ये एज ए ब्रांचिंग फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन है वो पूरी मेन लाइन से अलग हुए थे। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूरा एक लाइन में इवोल्यूशन हो रहा है, एक स्टेज उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, अभी इसके बीच में कहीं साइड में से थोड़ा एक अलग इवोल्यूशन हुआ, जो कि था हेडलबर्ग मैन का, बट वो वहीं से स्टॉप हो गया, यानी उनकी कुछ जनरेशन आके फिर खत्म भी हो गए। तो ये पूरी इवोल्यूशन की चेन जो साइड में से एज ए ब्रांच फॉर्म अलग हुई थी वो आगे नहीं बढ़ी, जिसका मतलब ये माना जाता है कि दे गॉट एक्सटिंक्ट आफ्टर सम टाइम। तो उनका इवोल्यूशन है वो ज्यादा लंबा नहीं चला था। ठीक है, सो दिस आर द 3 सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस। तो उसके बाद अभी हमें नेक्स्ट जो कि इवोल्यूशनरी स्टेज देखना है वो है होमो सेपियंस का, जो कि हम आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन होमो सेपियंस की फर्दर मोर 4 सब स्पीसीज हैं, जिसमें लास्ट 4th है वो है मॉडर्न मैन, यानी मॉडर्न मैन का इवोल्यूशन, यानी हमारी जो कि एरा है हमारे इवोल्यूशन का, वहां तक के इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं वो हमें देखने हैं, जो कि आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। सो विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यहां तक रखते हैं हम। मैं इमेज भी दिखाऊंगी आपको, पहले शॉर्ट में जरा हम एक क्विक रिवीजन ले लें सिर्फ हेडिंग का कि आज हमने क्या देखा। तो आज के लेक्चर में हमने पहले तो डिस्कस किया था डिफरेंस अबाउट द एप्स एंड ह्यूमंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है वो हमने देखे थे। देन आफ्टर प्री हिस्टोरिक
हिस्टोरिक मैन यानी इवोल्यूशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक मैन टू मॉडर्न मैन, तो वो हमने शुरू किया टॉपिक आज के लेक्चर में, जो कि हम खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हमने टाइप देखा होमो हैबिलिस। ठीक है, सो ये होमो हैबिलिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हमने नेक्स्ट टाइप देखा होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 सब स्पीसीज पाई गई, सब टाइप से वो देखे गए, जिसमें सबसे पहला था जावा मैन, जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड यूजिंग फायर। ओके, तो आग का, फायर का यूज करना सबसे पहले सीखा होमो इरेक्टस के जावा मैन ने। देन आफ्टर सेकंड टाइप हमने देखा, सेकंड सब टाइप देखा होमो इरेक्टस का पैकिंग मैन, एंड द थर्ड हमने देखा हेडलबर्ग मैन। ठीक है, नाउ लेट्स सी देयर इमेजेस एंड देन विल end our today's lecture. Okay, so students, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी जो 2 राइट हैंड साइड पे इमेज देख रहे हो फेस की, जो कि है जावा मैन एंड पैकिंग मैन, तो आप देखने से ही देख सकते हो कि जो जावा मैन है यानी होमो इरेक्टस का फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, वो थोड़े बहुत यानी मोस्टली दे अपीयरेंस वाइज सिमिलर हैं एप से। ठीक है, कुछ ऐसे ज्यादा दिखते हैं, जबकि ये पैकिंग मैन का जो फेशियल अपीयरेंस है, फेशियल फीचर्स हैं, वो कुछ ज्यादातर मिलते हैं, यानी क्योंकि नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेज है ना, आफ्टर जावा मैन देयर इज अ पैकिंग मैन, तो उनका ज्यादातर चेहरा है वो किससे मिलता है, ह्यूमन से। तो जिस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इवोल्यूशनरी स्टेजेस में, तो दे लुक मोर अलाइक, और वी कैन से दे मोर रिजेंबल द ह्यूमन देन द एप्स। ठीक है, तो एक तो पहला ये फेशियल फीचर ही है, जो कि पास में आपको एक पूरा स्कल का डिस्कशन दिया हुआ है डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्कल पार्ट। तो लो एंड फ्लैट फोरहेड हुआ करता था, तो जैसे कि आप इन दोनों में देख सकते हो, ये फ्लैट फोरहेड है। जैसे कि हमारा सीधा स्ट्रेट होता है ह्यूमन का, तो ये इसमें एप की तरह एक फ्लैट स्लांट जो होता है, उस तरह का कुछ फोरहेड पाया गया था उस टाइम पे। एंड प्रोमिनेंट ब्रो रीजिस, यानी ये जो आईब्रो की रीजिस होती है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होती है, जैसे कि एप्स में, बंदरों में, चिंपांजीज में, इन सब में आप लोगों ने देखा होगा रियलिटी में भी। ठीक है, तो वैसे होती है, जैसे कि हमारी आईब्रोज तो इतनी आगे निकली हुई नहीं होती है ह्यूमंस की, बट दैट फीचर इज ऑफ एप्स लाइक। ठीक है, तो प्रोमिनेंट ब्रो रीजिस है वो देखने को मिली थी उनमें। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज facial skeleton with large orbits and large nasal opening। तो यानी कि लार्ज फेशियल स्केलेटन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ा फेस था, जैसे कि ह्यूमन का इतना बड़ा नहीं होता है, एप्स का आपने देखा होगा, बहुत ही लार्ज बड़ा फेशियल फीचर है वो होता है, फेशियल स्केलेटन है वो बड़ा होता है, इसलिए फेस भी उसका बड़ा दिखता है। विथ लार्ज ऑर्बिट्स भी लार्ज होती है, यानी आई का जो पोर्शन होता है वो भी लार्ज होता है, एंड नेजल ओपनिंग भी लार्ज होता है। देन द ह्यूमंस में इतना लार्ज नेजल ओपनिंग नहीं होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटा ओपनिंग होता है, एंड आई की जो कैविटी होती है यानी ऑर्बिट होती है वो भी छोटी होती है देन देम। ओके, एंड नेक्स्ट रिलेटिवली लार्ज टीथ, सेम लाइक मंकीज एप्स वी कैन से। सो लार्ज टीथ है वो इनमें पाए गए थे, जावा मैन में भी और पैकिंग मैन में भी, क्योंकि तभी तक एज सच वो ह्यूमन लाइक नहीं दिखते थे, दे आर समवॉट सिमिलर टू एप्स ऑल्सो एंड ह्यूमंस ऑल्सो। एंड द लास्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट, लार्ज मैंडिबल, यानी जो लोअर जो है वो बड़ा होता है, यानी वो आगे निकला हुआ, जो कि आप बंदरों में, मंकीज में देखते हो, तो उस तरह का कुछ मैंडिबल पोर्शन है वो लार्ज हुआ करता था इनमें। ठीक है, तो ये पूरा एक फेशियल बोन अपीयरेंस कैसा हुआ करता था, इसकी पूरी डिटेलिंग है वो आपको यहाँ पे दी गई है। सो अगेन यू कैन सी द जावा मैन एंड पैकिंग मैन कि वो किस तरह से दिखते थे, तो कुछ इस तरह का उनका फीचर, फेशियल फीचर है वो इस तरह का हुआ करता था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द होमो सैपियंस टू द 4 सब स्पीसीज एंड लास्ट मॉडर्न ह्यूमंस, किस तरह से इवॉल्व हुए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव ऑन फर्दर इन दिस चैप्टर।